तो हमारे यूट्यूब चैनल गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, बिहार में आ रही है बम्पर वैकेंसी। तो ये सभी लोग न्यूज़पेपर में निकल के आया था, ठीक है। ये सभी जानकारी सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यूपी में आएगी वैकेंसी। यूपी में भी कब आने वाली है वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में, एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। उस पर बात करने वाले हैं। साथ में ये भी बात करने वाले हैं, आज सुबह से ही एक पेपर के कटिंग में जो कई पेपर में निकल के आया है न्यूज कि 100 नंबर मूल्यांकन पर आप सभी का पेमेंट इंक्रीमेंट होगा 5%। जो हमने बताया था कि आपका प्रत्येक वर्ष पेमेंट का इंक्रीमेंट होगा 5% का। तो मतलब कि किस बेस पे होंगे और किनका पेमेंट इंक्रीमेंट होने वाला है। जो 100 नंबर दिखाई दे रहा है, क्या ये आपने जो सीबीटी एग्जाम में नंबर लाया था उसके बेस पे, या फिर किसी और तरीके से नंबर आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो क्या सबका पेमेंट नहीं बढ़ने वाला है? जिनका 100 नंबर से कम नीचे क्या चीज़ें हैं, उनका पेमेंट किस तरीके से 40 नंबर, जो आपने पेपर में देखा होगा कि 40 नंबर से कम होने पे उनको संविदा समाप्त कर दिया जाएगा। तो वगैरह सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में बात करने वाले हैं एनएचएम 5% पेमेंट वृद्धि का क्या है मामला, ठीक है। सभी लोगों का कन्फ्यूजन इसी पे आ रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण में निकल के आया है। क्या निकल के आया है? एनएचएम कर्मियों का 100 अंकों में होगा मूल्यांकन। आप सभी लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिटेल में सब कुछ लिखा है कि प्रदेश के 1.35 लाख राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, और ये जो चीज़ें हैं पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे कितने न्यूज़पेपर में, देखिए एक और न्यूज़पेपर में ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए आप डेट, देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, 1.35 लाख एनएचएम कर्मियों को 100 अंकों में होगा मूल्यांकन। और खबर भी कहाँ की है? राज ब्यूरो जागरण लखनऊ, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि ये खबर किसी और राज्य का है, ठीक है। आपके लखनऊ का ही खबर है। और पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे पिंकी जोहल जो आपकी एमडी मैम है, उनका भी नाम दिया गया है। भैया आप देख सकते हैं एनएचएम की जो है आपका पिंकी जोहल, यहाँ नाम दिया है एनएचएम की मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोहल की ओर से जिलाधिकारी को जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्षों व मुख्य सचिव, ठीक है। तो आप ये मत बोलिएगा कि दूसरे राज्य का आप दिखा रहे हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। तो अब बात ये है कि किस 100 नंबर की बात हो रही है जो आपने एग्जाम में नंबर लाए थे, ठीक है। किसी का 42 नंबर था, किसी का 45 नंबर था, तो किसी का 60 नंबर था। तो ये एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम का नंबर आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सीबीटी का नंबर आपका नहीं लेने वाले हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एनएचएम 17,000 वाले कैंडिडेट के लिए भी ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि अभी इनका 1 साल तो हुआ ही नहीं है, 2-3 महीने हुआ है ज्वाइनिंग। पुराने लोग जो हैं, ठीक है, उनका ये लागू हो जाएगा इसी वर्ष से। आप लोगों का अगले वर्ष से चीज़ें निकल के होगी। जो आप लोगों का पेमेंट इंक्रीमेंट होगा अगले वर्ष से होगा, 1 साल जब हो जाएंगे तभी से होगा। अभी तो आपको 2-3 महीना ही हुए हैं ज्वाइनिंग लिए हुए, तो आपके लिए नहीं है। तो इतना तो आप अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप इतना ही संतोष करिए कि हमारे लिए नहीं है। और ना ही सीबीटी मार्क जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसमें जो नंबर आया था उसके लिए उसका भी बात यहाँ पे नहीं हुआ हो रहा है कि 100 अंकों में होगा मूल्यांकन। तो फिर किसकी बात हो रही है? देखिए इसके लिए हम देखिए एक फॉर्म है, ठीक है। इसी का फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूँ। पिक्स थोड़ा आपको नहीं दिखाई देगा, क्लियर पिक नहीं है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए किस टॉपिक पे क्या कितने कितने नंबर मिलेंगे वो चीज़ मेंशन हुआ है यहाँ पे। पहले टॉपिक देखिए, मूल्यांकन के बिंदु और अधिकतम अंक प्राप्त अंक, ठीक है। ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आपका परफॉर्मेंस, जो आपने ड्यूटी किया है उसके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस है, उसी के हिसाब से नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य किया जा रहा है, ठीक है, तो अधिकतम 10 अंक है। तो यहाँ पे आपने उस जो आपका टारगेट है, एक फिक्स टारगेट है, उसके सापेक्ष आपने कार्य किया है कि नहीं किया है और कितना किया है, उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर दे देंगे। फिर दूसरे पॉइंट में यहाँ पे दिया है निर्धारित प्रपत्र उपस्थिति, इसके द्वारा
भरा जा रहा है जो आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी प्रेजेंटी जो होती है वो सही तरीके से भर रहे हैं कि नहीं है, वो कितने नंबर आपने दिया था कि ये आपका सभी चीज़ें हैं जो आपके पूरे जॉब परफॉर्मेंस के आधार पे ही नंबर मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में है प्रपत्र सूचना समय से भेजी जा रही है, ठीक है, कितने नंबर आपको इसमें देंगे, आपने जो सूचनाएं सही से भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। फिर शासन द्वारा निर्धारित कार्य समय पूरा किया जा रहा है, जो आपको शासन द्वारा निर्धारित टाइमिंग दिया गया है कितने समय में कार्य पूरा करना है, तो क्या वो टाइमिंग सही है कि नहीं सही है, ठीक है। जैसे कि आपकी ड्यूटी की ड्यूरेशन है, आप फुल ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, कि ये नहीं कि जल्दी से भाग जा रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं तो 1 ही बजे चले जा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या इनका कार्य संतोषजनक है, ठीक है, उसमें नंबर आपको दिएंगे। और यहाँ पे छठे पॉइंट में अन्य कर्मचारियों व लाभार्थियों के साथ व्यवहार अच्छा है, आपका जो व्यवहार है दूसरे कर्मचारियों के साथ व लाभार्थियों के साथ कैसा है, ठीक है, उस पर आपने अगर कोई कंप्लेन नहीं किया होगा, जो लाभार्थी है वो कंप्लेन नहीं किया होगा आपके खिलाफ कि मैडम सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, या कोई कर्मचारी नहीं कंप्लेन किया होगा, ठीक है, तो आपको ये फुल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं किया होगा। तो यहाँ फिर 7वें पॉइंट में क्या इन्हें अपने कार्य का अच्छा ज्ञान है, जो आपको कार्य दिया गया है, ठीक है, जैसे टीकाकरण करने का कार्य दिया गया है, तो आप सही तरीके से वो कार्य कर पा रहे हैं, आपको सही जानकारी है कि नहीं है, उस पर अगर ये चीज़ें हैं तो आपको 10 नंबर पूरा दिया जाएगा, ठीक है। निर्धारित बैठक व प्रशिक्षण के प्रतिभाग किया जाता है, जो आपकी मीटिंग होती है उस मीटिंग में आप अटेंड करते हैं कि नहीं, ठीक है, सब कुछ अटेंडेंस आपकी वहाँ पे रहती है। तो अगर आप कंटिन्यू अटेंड करते हैं मीटिंग तो आपको पूरा 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। समय अनुपालन किया जाता है, जो आपका समय उसको आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, कितना प्रतिशत करते हैं, तो उसका हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, टोटल 100 नंबर, ठीक है, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे ऐसे ही फॉर्म रहेगा, यहाँ पे सेंटर का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, ठीक है, मानव संपदा कोड रहेगा, जन्मतिथि रहेगा, वर्तमान तैनाती नियुक्ति की तिथि रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, पिता पति का नाम रहेगा, पद का नाम रहेगा, किस कार्यक्रम के अंतर्गत है, जनपद नियुक्ति की तिथि क्या है, वर्तमान तैनाती का स्थान क्या है, ये देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के कार्य संविदा कर्मियों के कार्य मूल्यांकन, ठीक है, कार्य मूल्यांकन प्रपत्र, ये कार्य मूल्यांकन प्रपत्र है, कार्य मूल्यांकन प्रपत्र है, यही इन्होंने नंबर देने की बात की है। आपके सीबीटी में जो नंबर आए उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं, उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक, खराब, ये सभी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की टिप्पणी होगी, उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक, खराब, ये फॉर्मेट है पूरा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैंने पूरा आपको बता दिया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे स्वीकारता अधिकारी की टिप्पणी ये करेंगे, उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक, खराब, ठीक है। हस्ताक्षर एवं नाम रहेगा टीपीएम का, एनएचएम का, ठीक है, और यहाँ पे हस्ताक्षर एवं नाम रहेगा सीएमओ का सॉरी। तो आप सभी लोग अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सही तरीके से करिए। 5% इंक्रीमेंट कम नहीं होता है, बहुत होता है, ठीक है। अगर आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देंगे तो इंक्रीमेंट ये और भी आगे चल के बढ़ सकता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको आसान हो जाएगी और आपको ड्यूटी करने में भी अच्छा लगेगा और पेमेंट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसे ही परमानेंट की वैकेंसी आती है कंटिन्यू आप पढ़ाई स्टडी करते रहिए, भर्ती आने वाली है यूपी में, ठीक है। एनएम की और भी जो पद हैं सब पे निकलने वाली है, ठीक है। आपने देखा भी होगा सीएमजी जो दिशा निर्देश दिए थे, ठीक है, उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था, ठीक है। लेटर में सभी चीज़ें लिखा गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक लेटर भेजा गया है, यहाँ पे लिखा क्या है, सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए, जो अध्याचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए, ठीक है। ये भी मीटिंग में बोला गया, तुरंत बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर जो भी अध्याचन भेजना होगा भेज दिया जाए, अध्याचन तुरंत। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ना देखें कि भर्ती कब आ रही है कब नहीं आ रही है, आप लोग स्टडी पे फोकस करिए, इसी जून महीने में आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है सर अब नहीं आने वाली है वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होगी क्या, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अभी हम किसी काम से
दिल्ली आए हैं, जैसे ही दिल्ली से 15 तक आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद लखनऊ चलेंगे। वहाँ पे चीज़ें हम सभी लोग साथ में चल के बात करेंगे वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, और जो भी एनम बहनें हैं परमानेंट की तैयारी कर रही हैं, अपनी पढ़ाई को स्टडी को कंटिन्यू रखें। आपको भर्तियां देखने को मिलेगी जून के महीने में ही। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक अपडेट था गाइज, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।